तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 189 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड ज्ञान पे हमने देखा था स्लीपिंग ड्रैगन गैंग के दोनों गुंडे जो होते हैं वहां पर हमारी सोंगवा के पास आते हैं और आकर उसे कहते हैं कि अब हमें यहाँ पर तुम्हारे पास से महीने का टैक्स नहीं चाहिए, बल्कि हम लोग तुमसे महीने का 50% चाहते हैं। तुम हर महीने अपने बिजनेस का 50% प्रॉफिट हमारे साथ शेयर करोगी। तो हमारी जो सोंगवा आती है वो उनसे कहती है कि कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, ये तुम किस तरह से यहाँ पर कह रहे हो कि तुम्हें यहाँ पर 50% चाहिए। अगर मैं 50% तुम्हें दे दूंगी तो फिर मेरे पास यहाँ पर क्या बचेगा। मुझे नहीं लगता ये किसी किस्म की प्रोटेक्शन फीस है जो तुम यहाँ पर मुझसे मांग रहे हो। मुझे तो लगता है यहाँ पर तुम लोग यहाँ पर मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो। तो इसी के साथ ही वो गुंडा उसे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर समझ आ रही है कि हम तुम्हें लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तुम जो भी यहाँ पर इसको समझो तुम समझ सकती हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर तुम्हारे पास से 50% ही लेंगे। अगर तुम यहाँ पर बिजनेस करना चाहती हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर 50% देना ही पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, वरना अपना बिजनेस ठप करो, यहाँ पर से चलती बनो। और साथ ही वो उसे धमकी देते हुए कहता है कि शुक्र करो बच्चे, अभी तक हमने तुम्हारी गर्दन नहीं काटी। अगर तुम यहाँ पर इस तरह हमसे बदतमीजी करती रहोगी और हमारी बात नहीं मानोगी तो फिर अभी तुम्हारी गर्दन काट के हम लोग रख देंगे और उसके बाद किसी और को इस जगह के ऊपर बैठा देंगे। जब किसी के साथ ही हमारी सोंगवान से कहते हैं लगता है कि तुम लोगों ने मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। और साथ ही वो कहती है मास्टर मूगी आप लोग आ सकते हैं। और इसी के साथ ही वो दोनों पीछे से निकल कर आ जाते हैं। मूगी और हमारा जो सोल भी होता है वो दोनों वहां पर पीछे चुप कर उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तो दोनों वहां पर से निकल कर आते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, तो तुम अपने साथियों को भी अपने साथ लेकर आई हो। तुम्हारा सोल भी कहता है कि मूगी मैं तो वहां पर खड़े खड़े वहां पर सोच रहा था पता नहीं कब हमें बाहर बुलाया जाएगा, क्या ये करना जरूरी था, हम लोग शुरुआत से इन लोगों को पीट सकते थे। तो मूगी कहता है नहीं पहले हमें यहाँ पर इनके मुंह से कन्फेस करवाना था। अब जबकि लोगों ने कन्फेस कर लिया तो अब यहाँ पर इन्हें पीटने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो सोल भी उसे कहता है कि मूगी क्या तुम यहाँ पर इन लोगों से इस जगह के ऊपर फाइट करना चाहते हो, लेकिन बाहर तो कस्टमर्स वेट कर रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर इन लोगों से फाइट करना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। अगर इन लोगों को मार डाला इनके ब्लड की वजह से हमारा फ्लोर गंदा हो गया तो फिर हमें ही सफाई करनी पड़ेगी। जबकि वो दोनों गुंडे सोच रहे होते हैं कि यार ये लोग कौन है यहाँ पर इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं। तो उसी के साथ मेन गुंडा जो होता है वहां पर हंसना शुरू कर देता है और हमारी सोंगवा से कहता है मैं यहाँ पर इस तरह के बेवकूफ लोगों से मिलता हूँ जो लोग यहाँ पर हमें टैक्स नहीं देना चाहते और बदले में यहाँ पर अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आते हैं और उन्हें लगता है कि वो लोग यहाँ पर हमें मार पीट कर यहाँ पर से भेज देंगे। लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारे जो भाड़े के टट्टू यहाँ पर मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे। हम लोग तुमसे 50% प्रॉफिट तो लेंगे ही, लेकिन आज यहाँ पर तुमने जितनी भी सेल किया वो सारी भी लूट कर ले जाएंगे। और साथ ही उसे कहता है कि देखते हैं कि तुम्हारे जो लोग हमारे सामने टिक पाएंगे या नहीं। तुम्हारा सोल भी जो होता है उसकी बात सुनने के बाद हैरान हो रहा होता है कि आज यहाँ पर इसका कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, जबकि मूगी जो होता है वहां पर जवाइयां ले रहा होता है। तो सोल भी कहता है कि मुझे लगता है कि इनकी गर्दन तोड़नी चाहिए ताकि यहाँ पर इनको सबक मिल सके। पहले एक की गर्दन तोड़ो और उसके बाद दूसरे वाले को क्रिपल करते हैं। तो मूगी कहता है कि मास्टर प्लीज यहाँ पर मुझे भेजो, मैं जाता हूँ जाकर उन लोगों को मार कर आता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इन बेवकूफों को जिंदा छोड़ना एक अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि इस तरह के लोग जो है वो दूसरी जनता के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। कल को ये किसी और शॉप के ऊपर जाएंगे और किसी और के लिए खतरा बनेंगे। तो मां सोल भी उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि हम दोनों में से हम दोनों जाकर एक एक को संभालते हैं। तो मूगी कहता है अच्छा आइडिया है। जबकि वो गुंडे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया। और इसी के साथ ही वो अपने साथी से कहता है कि तुम जाओ जाकर उस सुरख बालू वाले को संभालो, जबकि दूसरे वाले को मैं संभालता हूं। तो वो कहता है जी सर। उसी के साथ ही दिखाता है कि मां सोल भी इसके पीछे पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद उस बड़े वाले की गर्दन मोड़ देता है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। तो ये देखने के बाद उसका साथी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये अचानक से क्या हुआ, तुम्हारा सर यहाँ पर इस तरह से रोटेट कैसे कर रहा है। तुम्हारा सोल भी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो सोली की तरफ देखता है। तो हमारा मूगी और साथ में हमारी सोंगवा वो सभी लोग वहां पर उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहे होते हैं, यानी कि उसकी मौत वहां पर पक्की है। तो उसके बाद उनकी घर के बाहर का सीन दिखाता है कि उन्हीं की शॉप के बाहर वो लोग गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर वहां पर दोनों को डाल देते हैं। तो मूगी कहता है कि मास्टर मुझे यहाँ पर इस वाले बंदे का नाम पता चला है जो कि यहाँ पर अपने हाथ में नाइफ लेकर खड़ा था। इसका नाम यू जियोक है और ये दोनों यहाँ पर थर्ड रेट के वॉरियर्स हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फार्म से टपोरी हैं, जिन्हें यहाँ पर स्लीपिंग ड्रैगन सेक्टर की तरफ से इस एरिया में दुकानों के ऊपर से टैक्स कलेक्ट करने के लिए रखा गया था। और लेकिन ये लोग यहाँ पर अपने फायदे के लिए 50% मांग रहे थे। और इसी के साथ उसे कहता है कि बॉस क्या तुम यहाँ पर इसका रूप ट्राई करना चाहोगे, क्योंकि हम लोग इनके बेस के अंदर घुसने वाले हैं। तो मां सोल्वी से कहता है कि मैंने तो ट्राई कर भी लिया। और इसी के साथ ही मां सोल्वी जो होता है वहां पर उसका चेहरा ले लेता है। तो मूगी उसे कहता है कि तुम्हारे पर ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। तो मां सोल्वी से कहता है कि उसके साथ दूसरा बंदा कौन है जिसकी मैंने गर्दन तोड़ दी थी। तो वो कहता है कि बॉस ये वाला बंदा ये भी इसका साथी है और इसका नाम वॉन रैम है। दोनों यहाँ पर मिलकर ये सब कुछ करते हैं। दोनों को यहाँ पर ड्यूटी दी गई थी और साथ ही वो वहां पर उनके ऊपर मिट्टी डालकर उन दोनों को घड़े के अंदर दबा देते हैं। तो मां सोल्वी कहता है कि मुझे यहाँ पर इनकी गैंग के बारे में और कुछ बताओ। तो वो कहता है कि इनकी गैंग के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। इनकी गैंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 100 वॉरियर्स हैं। ऊपर बैठे हुए कुछ एग्जीक्यूटिव्स और कुछ एल्डर्स हैं
जो कि पावरफुल है और उसके अलावा बाकी के सभी लोग बेकार हैं। सभी लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ थग्स की तरह यहाँ पर रिक्रूट किया गया है ताकि वो दूसरी जगहों के ऊपर से जाकर पैसे इकट्ठे करके ला सके। वो टैक्सेस इकट्ठे करते हैं और उसके बाद उन्हें एक जगह के ऊपर भेज देते हैं। यहाँ पर इनके पास 70 फ्रंटलाइन कैप्टन हैं, जिनमें से एक बंदा जिसका नाम ब्योमडाल है। ये दोनों जिनको हमने मारा है, ये दोनों ब्योमडाल के नीचे काम करते हैं। दोनों उसी को जाकर जवाब देते हैं और सारे का सारा पैसा भी उसी के पास जाकर जमा करवाते हैं। तुम्हारा सियोल्वी से कहता है कि इसका मतलब यह है कि स्लीपिंग ड्रैगन गैंग जो है बहुत सारा टैक्स इकट्ठा करती है। तो वो कहता है हाँ बॉस, ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव हैं और हर एक दुकान से ये लोग टैक्स इकट्ठा करते हैं। और सिर्फ टैक्स ही नहीं बल्कि इन लोगों के और भी बहुत सारे धंधे हैं, जिनमें लोन शार्क से स्मगलिंग के और बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी करते हैं। तो सियोल्वी कहता है कि इसका मतलब यह है कि मुझे तो लगा था ये सिर्फ और सिर्फ आम डार्क स्कूल लो लाइव्स हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इनको लूटते हैं और इनको मारते हैं तो फिर तो यहाँ पर आम जनता का बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पर इनके पास से लूटते हैं तो फिर तो ये अच्छा ही काम हुआ कि हम लोग यहाँ पर लूटने वालों के पास से लूटने वाले हैं और लूटने वालों के पास से लूटकर उन लोगों के पास वापस आ जाएगा जिन लोगों के पास उन्होंने लूटा था। तो मां सियोल्वी कहता है कि अब हम लोग डिमोनिक सेक्टर में नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं यहाँ पर राइटियस बनता जा रहा हूँ। तो मूकी उसे कहता है कि यार तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो। तो मां सियोल्वी कहता है कि तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां पर जाने के बाद और क्या किया जाएगा, लेकिन मैं जो भी करूंगा कम से कम यहाँ पर अपनी तरफ अटेंशन ड्रा नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पर बड़े सेक्टर्स के लोग, राइटियस सेक्टर्स के लोग हमारे पर ध्यान दे, मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। और साथ ही वो कहता है कि हमें जाकर ब्योमडोल को मारना होगा ताकि मैं उसकी इमेज ले सकूं। अगर मैं उसको मार डालता हूं और उसका चेहरा ले लेता हूं तो बताओ कि तुम किसका चेहरा लोगे। तो मूकी उसे कहता है कि उसके पास एक बॉडीगार्ड है जिसका नाम जिनसू है, अगर हम लोग उन दोनों को मार डालते हैं तो हम दोनों उन दोनों का चेहरा ले सकते हैं। तो मां सियोल्वी और मूकी दोनों वहां पर अपना प्लान बना लेते हैं, फिर साथ ही दोनों वहां पर उन दोनों लड़कों का चेहरा ले लेते हैं और उनका चेहरा लेने के बाद वहां पर से चल पड़ते हैं। तो मां सियोल्वी कहता है कि हम लोग यहाँ पर ऐसे एक एक करके सभी को मारते जाएंगे, उनका चेहरा लेकर आगे बढ़ते जाएंगे जब तक हम लोग स्लीपिंग ड्रैगन गैंग के हिरार्की में एंड तक नहीं पहुंच जाते जहां पर उनका लीडर बैठा हुआ है। फिर उसको मारकर उसके पास सारे का सारा पैसा लूट लेंगे। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें स्लीपिंग ड्रैगन गैंग के उन बेस का दिखाया जाता है जहां पर कैप्टन ब्यूडाल होता है। तो कैप्टन ब्यूडाल जो होता है वहां पर पैसों का हिसाब रख रहा होता है। उसी के साथ उसका पर्सनल बॉडीगार्ड जिनसू अंदर आता है और उसे कहता है कि बॉस वो लड़का यूजियोंग तुमसे मिलने के लिए आया। तो वो कहता है क्या यूजियोंग मुझसे मिलने के लिए आया। तो वो कहता है हाँ बॉस, और उसके साथ कोई और, उसके साथ उसका साथी भी है, दोनों यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आए और वो कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ बहुत ही खास बताना है कलेक्शन के बारे में। तो ये बात सुनते ब्योमडोल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि वो एक्स्ट्रा पैसे लेकर आया होगा। आज तो उसकी यहाँ पर टैक्स कलेक्शन डेट भी नहीं है, यानी कि आज तो यहाँ पर उसका दिन भी नहीं है जब वो पैसे जमा करवाने के लिए आता है। अच्छा ठीक है, उसे जल्दी से बुला लाओ। तो वो कहता है ठीक है, मैं उसे बुला कर लाता हूँ। तो जिनसू दोनों को अंदर बुलाता है, वो दोनों वहां पर अंदर आ जाते हैं। तो ब्योमडोल कहता है कि यूजियोंग। तो वो कहता है जी कैप्टन। तो ब्योमडोल उसे कहता है कि अब जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ पर मुझसे क्यों मिलना चाहते हो, और अभी तो यहाँ पर तुम्हारे कलेक्शन डेट में टाइम था और तुम यहाँ पर आज जल्दी आ गए हो। ये मत कहना कि तुम्हें यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और तुम्हें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लोग चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ कुछ एक्स्ट्रा लोगों को भेज दूंगा ताकि तुम यहाँ पर आसानी से टैक्स कलेक्ट कर सको। तो इसी के साथ यूजियोंग उसे कहता है कि नहीं तुम्हें एक्स्ट्रा लोग भेजने की जरूरत नहीं है, और साथ उसका साथी उसे कहता है कि हाँ तुम्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा लोग भेजने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जो होता है वो सियोल्वी से कहता है कि बॉस मुझे यहाँ पर इन दोनों लोगों के अलावा और किसी भी प्रेजेंस महसूस नहीं हो, और इसका मतलब यह है कि इन दोनों को अगर मार दिया तो फिर हम लोग बड़ी आसानी से इनके चेहरे ले सकते हैं। तो ब्योमडोल काफी ज्यादा हैरान होता है और साथ में जिनसू भी कि ये लड़का यानी कि जो इसके साथ इसका साथी बना हुआ है वो इसे यहाँ पर बॉस क्यों कह रहा है। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि मां सियोल्वी जो होता है वो सीधा ब्योमडोल के पीछे पहुंच जाता है, वहां पर जाकर उसकी गर्दन को पकड़ता है और उसकी गर्दन मोड़कर उसको मार डालता है। तो जिनसू इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम लोग ये क्या कर क्या रहे हो। तो इसी के साथ ही हमारा मूकी जो होता है उसके मुंह पर पंच दे मारता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 189 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सियोल्वी और हमारा मूकी दोनों इनका चेहरा लेने के बाद क्या एंड तक पहुंच पाएंगे, क्या लीडर तक पहुंच पाएंगे और उनका सारा पैसा लूट पाएंगे या नहीं।